नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम करने वाले हैं आधुनिक हरियाणा से संबंधित 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और यहाँ पर जो हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं, पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं इनमें भी ये क्वेश्चन जो है पूछे जा चुके हैं। तो इससे आपको ये भी अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कौन सा क्वेश्चन कितनी बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। जैसे कि आपको पता है कि हरियाणा में आगे CET एग्ज़ाम जो होने वाला है, तो एग्ज़ाम की दृष्टि से यहाँ पर ये सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में घंटे वाला आइकन से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि 1909 में क्रांतिकारी आंदोलन का जो प्रमुख केंद्र है ये इनमें से कौन सा था। और ये भी जो क्वेश्चन है पहले TGT इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें जो पूछा गया था। और TGT इंग्लिश से एक जो महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी, TGT इंग्लिश वालों का जो रिजल्ट है ये जल्द ही आने वाला है। तो यहाँ पर प्रमुख केंद्र पूछा गया है रोहतक, हिसार, अंबाला या फिर पानीपत। और इसमें जो हमारे यहाँ पर सी आंसर जो है ये रहेगा ऑप्शन सी। तो क्रांतिकारी आंदोलन का जो केंद्र है ये अंबाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जॉर्ज थॉमस ने हरियाणा के किस भाग को अपनी राजधानी बनाया था। तो जॉर्ज थॉमस ने हरियाणा का कौन सा भाग था जिसको अपनी राजधानी बनाया था। और ये जो जूनियर इंजीनियर सिविल इनके एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन ये आ चुका है। तो हांसी का किला, बलरामपुर, महेंद्रगढ़ या फिर टोहाना। और ये था हांसी का किला। और दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य अभिलेखागार की स्थापना पंचकुला में कब की गई थी। 1972, 75, 67 या 1977 में। और ये स्थापना जो है ये हुई थी वर्ष 1975 में। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है ये रहेगा आपका मिलान करने का। और मिलान करने में जो यहाँ पर हमारा सी आंसर जो है ये रहेगा ऑप्शन बी। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हरियाणा कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन थे। तो ये था यहाँ पर ऑप्शन 1 1803 से 1833 ईस्वी तक। उसके बाद पंजाब के अधीन, तो ये था 1857 से 1947 ईस्वी तक। और उत्तर पश्चिमी प्रांत के अधीन, तो ये था 1835 से 1857 ईस्वी तक। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से हरियाणा का कौन सा क्षेत्र मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय ने मराठों को दिया था। तो क्षेत्र कौन सा था, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर या फिर जींद। और ये जो क्षेत्र है ये रहेगा ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, सरजी अर्जुन गांव की संधि हुई थी। ये सरजी अर्जुन गांव की संधि हुई थी 30 दिसंबर 1803 को अंग्रेजों व मराठा सरदार दौलतराव सिंधिया के मध्य। यह भी क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ चुका है कि ये सरजी अर्जुन गांव की संधि कब हुई थी। 30 दिसंबर 1803 को। और किन के मध्य हुई थी, अंग्रेज और मराठा सरदार दौलतराव सिंधिया के बीच में। और इस संधि के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन सा प्रदेश प्राप्त हुआ था, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात या फिर पंजाब। और ये जो स्थान है ये हरियाणा है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, अफगानिस्तान के गवर्नर जॉइन खान ने 1763 में जींद जिले का राजा किन्हें बनाया था। तो जींद जिले का राजा, जिसे हरिदेव फरियाना भी कहा जाता है। और राजा मान सिंह, संधात सिंह, गजपत सिंह या इनमें से कोई सा भी नहीं। और इसमें जो हमारे यहाँ पर राइट आंसर है ये ऑप्शन रहेगा सी, राजा गजपत सिंह। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, साइन टेरिटरी के प्रशासन का उत्तरदायित्व रेजिडेंट नामक अधिकारी को होता था। और हरियाणा का जो ये प्रथम रेजिडेंट जो है ये इनमें से कौन था। हरियाणा का प्रथम रेजिडेंट डेविड माइकल, आंटरकुक, आक्टरको या डेविड आक्टरलोनी।
हरियाणा का जो प्रथम रेजिडेंट जो है इनमें से माना गया है ये डेविड ऑक्टलोनी को। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, अकबर के समय रेवाड़ी का जो शासक है ये इनमें से कौन था? राव कर्ण सिंह, राव तुलाराम, फूल सिंह या फिर हेमचंद्र। और ये थे हेमचंद्र अकबर के समय में। तो ये समय आपने याद रखना है कि किन के समय में थे। तो अकबर के समय रेवाड़ी के जो शासक है ये हेमचंद्र थे। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, 6 अप्रैल 1919 को रोल्ट एक्ट के विरोध में किस जिले में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी? तो ये 1919 के नरसंहार को आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, रोल्ट एक्ट। तो इसके विरोध में किस जिले में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी? रोहतक, अम्बाला, सोनीपत या फिर पानीपत में। और ये मानी गई है रोहतक में। ऑप्शन रहेगा ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा में किसके द्वारा पहली बार पुलिस विभाग की स्थापना की गई? मुगलों, ईस्ट इंडिया कंपनी, मराठे या फिर इनमें से कोई सा भी नहीं। तो पुलिस विभाग से संबंधित क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जैसे आगे HSC में ये पुलिस से संबंधित पुलिस की जो यहाँ पर वैकेंसी आती है तो उसके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो हरियाणा में किसके द्वारा पहली बार पुलिस विभाग की स्थापना की गई थी? और यहाँ पर आएगा हमारा ऑप्शन ए, मुगलों के द्वारा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, 1833 के बाद हरियाणा प्रदेश को किसके अधीन कर दिया गया था? तो 1833 ईस्वी के बाद पंजाब, कलकत्ता, रेजिडेंट, उत्तर पश्चिमी प्रांत या इनमें से कोई सा भी नहीं। और यहाँ पर जो सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन सी हमारा, उत्तर पश्चिमी प्रांत। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी की क्रांति में हरियाणा के किस जिले का योगदान रहा है? तो 1857 की जो क्रांति हुई थी इसमें हरियाणा के किस जिले का योगदान रहा है? रोहतक, हिसार, गुरुग्राम या इन सभी का। और यहाँ पर जो योगदान जो है ये इन सभी का माना गया है, रोहतक, हिसार और गुरुग्राम का। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हरियाणा में बगावत की शुरुआत ये 1818 में कहाँ से हुई थी? छछरौली, बनावली, कैथल या फिर जींद से। और इसका जो यहाँ पर संबंध माना गया है ये छछरौली जोध सिंह से माना गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस जिले का योगदान रहा है? हिसार, कैथल, रोहतक या इन सभी का। और 1857 की जो क्रांति थी हरियाणा का जो जिला है ये इन सभी को माना गया है। हिसार, रोहतक और कैथल जो है इनका सभी का योगदान रहा है। नेक्स्ट है, 1845 में लाडवा विद्रोह का लीडर इनमें से कौन था? जोधा सिंह, जोबित खां, प्रताप सिंह या अजीत सिंह। और ये है अजीत सिंह। ऑप्शन हमारा डी। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, खरखोदा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व इनमें से किसने किया था? खेमचंद, राव तुलाराम, रिशेलदार, बिशारत अली या फिर नाहर सिंह ने। तो खरखोदा में 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व जो है ये किया गया था, ऑप्शन सी यहाँ पर रिशालदार बिशारत अली के द्वारा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, बल्लभगढ़ के अंतिम राजा का नाम बताइए जो 1857 की क्रांति के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए थे। तो बल्लभगढ़ से इनका संबंध है, ये बल्लभगढ़ के अंतिम राजा थे जो 1857 की जो स्वतंत्रता जो संग्राम था इसमें शहीद हुए थे। नाहर सिंह, विजय सिंह, प्रताप सिंह या मेहर सिंह। और इनका जो नाम है ये रहेगा ऑप्शन ए, नाहर सिंह। तो बल्लभगढ़ जो है इनका संबंध राजा नाहर सिंह से है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, हरियाणा में भयंकर अकाल ये कब पड़ा था? 1813-14, 16-17, 25-26 या इन सभी में। तो हरियाणा में जो भयंकर अकाल जो माना गया है ये इन सभी में माना गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा को निम्न में से कब भयंकर महामारियों ने घेरा था? 1841 से 43, 51 से 53, 61 से 63 या 71 से 73 के बीच में। और इसमें रहेगा ऑप्शन ए हमारा 1841 से 43 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, स्वामी दयानंद जी हरियाणा में जो पहली बार आए थे तो ये कहाँ पर आए थे? रोहतक, हिसार, अम्बाला या भिवानी में। और ये आए थे अम्बाला में। ऑप्शन रहेगा सी। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, 1857 के विद्रोह के दौरान हरियाणा की हार का जो कारण था ये इनमें से क्या था? 1857 की जो क्रांति हुई थी
कुशल नेतृत्व की कमी का होना, सैन्य उपकरणों का अभाव, कुछ ब्रिटिश समर्थित क्षेत्र या इन सभी का। तो यहाँ पर जो हमारा जो सी आंसर है जो है ये रहेगा ऑप्शन डी, इन सभी का। तो ट्रांसटाउन के विद्रोह के दौरान हरियाणा की हार का जो यहाँ पर कारण है ये कुशल नेतृत्व की कमी का होना, सैन्य उपकरण का अभाव और कुछ ब्रिटिश समर्थित क्षेत्र का होना माना गया है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, हरियाणा में 1857 की क्रांति ये कहाँ से शुरू हुई थी? फर्रुखनगर, अम्बाला छावनी, नारनौल या फिर हिसार से। तो महत्वपूर्ण जो यहाँ पर क्वेश्चन है। और 1857 की जो क्रांति है इसका जो यहाँ पर संबंध जो है ये अम्बाला छावनी से माना गया है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, आज़ाद हिंद फौज से संबंधित हरियाणा का वह शूरवीर इनमें से कौन सा था जिसने मणिपुर की भूमि पर सबसे पहले तिरंगा फहराया था? दरबार सिंह, भजनलाल, मेजर सूरजमल या मेजर प्रताप सिंह। तो यहाँ पर जो इसमें सी आंसर जो माना गया है ये रहेगा मेजर सूरजमल। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, हरियाणा में 1857 की क्रांति का जो प्रारंभ है ये कहाँ से माना गया है? सिरसा, अम्बाला, रेवाड़ी या हांसी से। और ये माना गया है अम्बाला छावनी से। एग्जाम में एक क्वेश्चन जो होता है उसे कई तरीके से पूछा जा सकता है, तो सभी तरीके से आपने याद रखना है, आंसर आपका एक ही रहेगा। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध छछरौली के विद्रोह का जो नेतृत्व है ये किया गया था, तो ये किन के द्वारा किया गया था? प्रताप सिंह, गुलाब सिंह, जोत सिंह या सूरजमल। और इसमें हमारा यहाँ पर सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी, जोत सिंह से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, दिसंबर 1885 के कांग्रेस के पहले सम्मेलन में इनमें से किसने भाग लिया था? तो दिसंबर 1885 के कांग्रेस का जो पहला सम्मेलन हुआ था, लाला मुरलीधर, गोपीचंद भार्गव, लाला लाजपत राय या इनमें से कोई सभी नहीं। और यहाँ पर जो माना गया है ये रहेगा ऑप्शन ए, लाला मुरलीधर। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, 2 मई 1930 को किस आंदोलन में भाग लेने के कारण नेकी राम शर्मा गिरफ्तार हुए थे? नमक सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या दांडी यात्रा। तो 2 मई 1930 को। और इसमें हमारा जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए, नमक सत्याग्रह से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 1887 की क्रांति के समय झज्जर का जो नवाब है ये इनमें से कौन था? राजा नाहर सिंह, नवाब अब्दुल्ला रहमान खां, बंदा बहादुर या सदरुद्दीन। तो 1887 की क्रांति के समय झज्जर का नवाब, और उस समय थे ये नवाब अब्दुल रहमान खां। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, फर्रुखनगर के नवाब जिन्होंने 1857 की क्रांति में ब्रिटिश सेना से लोहा लिया था, तो फर्रुखनगर के नवाब थे। और 1857 की क्रांति में सिराजुद्दौला, फिरोज खां, रहमान खां या नवाब अहमद अली खां। और इनका जो यहाँ पर संबंध जो है ये रहेगा हमारा ऑप्शन डी में, नवाब अहमद अली खां से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्तर भारत की प्रथम गौशाला हरियाणा के किस क्षेत्र में ये खोली गई थी? तो उत्तर भारत की प्रथम गौशाला है और हरियाणा का कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर ये खोली गई थी? रेवाड़ी, भिवानी, जींद या फिर सिरसा में। और इसमें हमारा जो आंसर है ये रहेगा रेवाड़ी से। तो उत्तर भारत की प्रथम गौशाला और ये रेवाड़ी में खोली गई थी। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पर सोचिए जो है इसको 2 के साथ अपने मिलान करना है। और इसमें मिलान करने में जो माना गया है ऑप्शन ए को, तो करनाल जो है इससे संबंध माना गया है स्वामी आत्मानंद का, जगाधरी से पंडित लेखराज का, रेवाड़ी से राव युधिष्ठिर और अम्बाला से सरदार काला सिंह। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने रेवाड़ी पहुँचने पर सर्वप्रथम क्या प्रारंभ किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जब रेवाड़ी पहुँचे थे तो सर्वप्रथम शुरू किया था धर्मशाला, गौशाला, दयानंद मठ का निर्माण या फिर मंदिर का निर्माण। और यहाँ पर माना गया है ऑप्शन हमारा बी, गौशाला। तो पहली गौशाला ये वहाँ पर बनी थी। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, चंदूलाल नामक आर्य समाजी का संबंध हरियाणा के किस जिले से माना गया है? रोहतक, झज्जर, हिसार या फिर भिवानी से। और इनका जो यहाँ पर संबंध माना गया है ये हिसार से माना गया है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, आर्य समाज का सबसे अधिक प्रभाव हरियाणा के किस क्षेत्र में था? हिसार, रोहतक, रेवाड़ी या करनाल।
तो आर्य समाज का सबसे अधिक प्रभाव, और ये प्रभाव जब माना गया है ये हिसार में माना गया है। ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, 1911 ईस्वी में हरियाणा में पहले गुरुकुल की स्थापना हुई थी, तो ये कहाँ पर हुई थी? हिसार, जींद, रोहतक या कुरुक्षेत्र में, और इसका जो संबंध है ये कुरुक्षेत्र से है। तो पहला गुरुकुल जो है ये कुरुक्षेत्र में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, 1911 में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में खुली प्रथम गुरुकुल का जो शिलान्यास है ये किया गया था। स्वामी दयानंद, आत्मानंद, दयानंद सरस्वती या इनमें से कोई सभी नहीं। तो जो कुरुक्षेत्र में ये पहली जो गुरुकुल खुली थी इसका जो शिलान्यास जो है ये माना गया है स्वामी सरदानंद के द्वारा। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन का हरियाणा में विरोध किया गया था, तो ये किन के द्वारा हुआ था? खिलाफत समितियों की स्थापना करके, रोल्ट एक्ट द्वारा, साइमन कमीशन या असहयोग आंदोलन के द्वारा। तो खिलाफत आंदोलन जो है इसका हरियाणा में विरोध हुआ था और ये था खिलाफत समितियों की स्थापना करके। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, 1936 ईस्वी में पहला जो कन्या गुरुकुल स्थापित किया गया था, तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया था? नरवाना, कानपुर, थानेश्वर या फिर नारनौल में। तो 1936 में पहला कन्या गुरुकुल स्थापित हुआ था और इसका जो संबंध है ये कानपुर से है। ऑप्शन हमारा बी। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, सनातन धर्म सभा की जो स्थापना ये 1886 ईस्वी में पंडित दीनदयाल शर्मा ने की थी, तो कहाँ पर की थी? भिवानी, रोहतक, झज्जर या फिर जींद में। तो सनातन धर्म सभा की स्थापना 1886 में पंडित दीनदयाल शर्मा ने जो की थी ये की थी झज्जर में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा में स्थापित होने वाला प्रथम मुस्लिम संगठन अंजुमन ए इतना असहर की स्थापना 1976 में हुई थी, तो ये कहाँ पर हुई थी? गुरुग्राम, अंबाला, मेवात या करनाल में। और इसका जो यहाँ पर संबंध माना गया है ये अंबाला से माना गया है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजी सेना में भर्ती होने वाले हरियाणा के जो नौजवान थे ये कितने थे? 71, 366, 91, 61 या फिर 51। तो पहला जो विश्व युद्ध था इसके दौरान अंग्रेजी सेना में भर्ती होने वाले हरियाणा के जो नौजवान जो है इनकी संख्या थी ऑप्शन ए लगभग 71, 366। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, असहयोग आंदोलन के जो प्रमुख नेता ये हरियाणा में इनमें से कौन थे? तो असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता राजा राम मोहन राय, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी या फिर सूरजमल। और यहाँ पर हमारा जो आंसर है ये रहेगा लाला लाजपत राय से। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद हरियाणा किस प्रांतीय भाग का हिस्सा था? तो 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश या राजस्थान का। तो ये जो यहाँ पर माना गया है पंजाब का हिस्सा। तो हरियाणा जो है ये पहले पंजाब में ही मिला हुआ था, उसके बाद 1 नंबर 1966 को जो है हरियाणा जो है ये पंजाब से अलग हुआ था। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा में खिलाफत दिवस मनाया गया 19 मार्च 1920, 13 अप्रैल 19 मार्च, 13 अप्रैल 1919। तो खिलाफत जो दिवस है ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन ए 19 मार्च 1920 को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा में असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 8 मार्च 1919, 22 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 19 मार्च 1920 को। तो हरियाणा में जो असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत जो है ये मानी गई है 8 अक्टूबर 1920 से। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, 1809-10 ईस्वी में समस्त हरियाणा किसके अधिकार में था? मराठों के, सतनामियों के, मुगलों के या फिर अंग्रेजों के। तो 1809-10 जो है ईस्वी में जो हरियाणा जो है ये माना गया है अंग्रेजों के अधिकार में। नेक्स्ट रहेगा, 1802 में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु प्रदेश में किस स्थान पर ही हुई थी? 1802 में महेंद्रगढ़, बहरामपुर, नारनौल या बावल में। तो जॉर्ज थॉमस जो है 1802 में इनकी जो मृत्यु मानी गई है ये बहरामपुर में मानी गई है।
नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है 1886 ईस्वी में हरियाणा के ब्राह्मणों के द्वारा गठित सनातन धर्म सभा का मुख्य जो यहाँ पर उद्देश्य है ये इनमें से क्या था? आर्य समाज की अनुषंगी शाखा के रूप में कार्य करना, पूजा पाठ व कर्मकांड की रक्षा करना, सामाजिक कुरीतियों को दूर करना या कीर्तन पद्धति का अधिक से अधिक प्रचार करना। तो ब्राह्मणों के द्वारा गठित सनातन धर्म सभा का मुख्य जो उद्देश्य है ये यहाँ पर माना गया है ऑप्शन बी में पूजा पाठ व कर्मकांड की रक्षा करने से। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है हरियाणा का कौन सा स्थान स्वाधीनता सेनानी लाला लाजपत राय की राजनीतिक तथा साथ ही साथ सामाजिक गतिविधियों का स्थल था? तो हरियाणा का एक कौन सा स्थान है जो स्वाधीनता सेनानी लाला लाजपत राय की राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों का स्थल माना गया है? और बहुत बार जो एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है। अम्बाला, झज्जर, जींद या हिसार। और यहाँ पर जो आंसर है ये हमारा रहेगा ऑप्शन डी, हिसार। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा हरियाणा में असहयोग आंदोलन की शुरुआत 8 अक्टूबर 1920 को ये कहाँ से हुई थी? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत रोहतक, हिसार, अम्बाला या फिर झज्जर से। और यहाँ पर हमारा जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए, रोहतक से। नेक्स्ट रहेगा रामकौर का संबंध इनमें से किसके साथ माना गया है? जींद, अलवर, छछरौली या कैथल के साथ? तो रामकौर का जो संबंध है ये छछरौली से माना गया है। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के समय शापला आसोदा रियासत का जो नवाब है ये इनमें से कौन थे? तो 1857 की क्रांति के समय शापला आसोदा रियासत के नवाब नाहर सिंह, अजीत सिंह, इलाही बख्श या इनमें से कोई से भी नहीं। तो 1857 की क्रांति के समय शापला आसोदा रियासत के नवाब और यहाँ पर जो माने गए हैं ये इलाही बख्श थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के बाद हंसी के किन दो क्रांति समर्थक लोगों को फांसी दी गई थी? तो 1857 की क्रांति के बाद हंसी के दो क्रांति समर्थक थे जिनको फांसी दी गई थी। लाला लाजपत राय, राव तुलाराम भगत सिंह या फिर लाला हुकमचंद जैन और मुनीर बेग। यहाँ पर जो हमारा आंसर जो है ये रहेगा ऑप्शन डी, लाला हुकमचंद जैन और मुनीर बेग। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है 1857 के जो स्वाधीनता जो संग्राम था इसमें राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया था? तो एक क्षेत्र बताना है, हिसार, सिरसा, कैथल, कुरुक्षेत्र, रोहतक, जींद या नारनौल, रेवाड़ी। और यहाँ पर हमारा जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन डी, नारनौल, रेवाड़ी। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा अंग्रेजी सरकार के द्वारा 1858 ईस्वी में हरियाणा को किससे अलग करके पंजाब में मिलाया गया था? तो ये 1858 ईस्वी में राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश। और यहाँ पर हमारा रहेगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा इनमें से किसने 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान अंग्रेजों का सबसे मुखर विरोध किया था? लोहारू रियासत ने, पटौदी, दुजाना या इनमें से कोई सी भी नहीं। तो ये जो यहाँ पर विरोध जो माना गया है ये रहेगा ऑप्शन डी हमारा। तो इनमें से कोई सी भी रियासत इनमें नहीं थी। नेक्स्ट है 1819 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हरियाणा के अधिग्रहित क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया था? तो 1819 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा हरियाणा के अधिग्रहित क्षेत्र को 1, 2, 3 या 4 भागों में, और ये बांटा गया था 3 भागों में। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा निम्न में से किसने 1857 की क्रांति को सफल बनाने हेतु अहीरों को संगठित कर आंदोलन किया था? तो 1857 की क्रांति को सफल बनाने के लिए विशारत, मोहम्मद आजम, गोपाल देव या इन सभी ने। और यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन सी है, गोपाल देव। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा 30 जनवरी 1970 को किस घटना को लेकर प्रदर्शन हुआ था? चंडीगढ़ पंजाब को देने के कारण, पंचकुला पंजाब को, यमुना के पानी को लेकर या चंडीगढ़ हरियाणा को देने की घोषणा को लेकर। तो 30 जनवरी 1970 की जो घटना है इसका यहाँ पर जो संबंध है ये चंडीगढ़ पंजाब को देने की घोषणा को लेकर हुआ था।
नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, इनमें से एक कथन गलत है तो ये आपने बताना है। और यहाँ पर जो गलत जो कथन है ये रहेगा ऑप्शन डी में, सिरसा का संस्थापक राजा सारस से है। तो हिसार का संबंध फिरोज तुगलक, फरीदाबाद का शेख फरीद और रेवाड़ी का राजा रेवात। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, श्री राम शर्मा के द्वारा जो प्रकाशित पुस्तक है इसका नाम। तो ये पुस्तक आपने बतानी है और इस पुस्तक का जो नाम है ये इन सभी को माना गया है। तो मेरी अपनी राम की कहानी, हरियाणा के नवरत्न, हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी, तो ये सभी को यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला जो अंतिम हिंदू शासक जो था ये इनमें से कौन था। तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक हेमचंद्र, मोहन सिंह, हर्षवर्धन या फिर राव तुलाराम। तो ये अंतिम हिंदू शासक थे और इनका जो नाम है ये यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए में, हेमचंद्र। हेमू के नाम से आप इन्हें जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, शहजादा मोहम्मद आजम ने कहाँ के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। गुरुग्राम, रोहतक, पानीपत या हिसार का। तो शहजादा मोहम्मद आजम जो थे इन्होंने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था और यह नेतृत्व माना गया है हिसार से। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है 1857 के आंदोलन के समय विलियम फोर्ड ये कहाँ के कलेक्टर थे। तो 1857 के जो क्रांति हुई थी इसमें सर विलियम फोर्ड अम्बाला, गुरुग्राम, हिसार या रोहतक के, और इनका संबंध माना गया है गुरुग्राम से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हरियाणा का कौन सा वीर सेनानी मेरठ क्रांति के समय मेरठ का नायब कोतवाल था। राव तुलाराम, विक्रम सेनानी, राव कृष्ण गोपाल या रामेश्वर लाल। तो वीर सेनानी थे मेरठ क्रांति के समय और इनका जो नाम है ये राव कृष्ण गोपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1857 के मेरठ विद्रोह में जिन सैनिकों ने भाग लिया था उनमें से अधिकतर हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते थे। गुरुग्राम, रोहतक, हिसार या इन सभी से। और इनका जो संबंध है ये गुरुग्राम, हिसार, रोहतक इन सभी से माना गया है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, नारनौल के समीप नसीबपुर नामक गांव में लड़े गए स्वाधीनता संग्राम के युद्ध में अंग्रेजों ने किन तीन शक्तियों को नष्ट किया था। रेवाड़ी, झज्जर, जोधपुर, गुरुग्राम, रेवाड़ी, जोधपुर, जींद, जगाधरी, पेवा, पानीपत, झज्जर और तावड़ू। और यहाँ पर माना गया है ऑप्शन ए को, रेवाड़ी, झज्जर और जोधपुर को। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में कहाँ के क्रांतिकारियों ने सेनापति एनसन को मार दिया था। तो 1857 की क्रांति में रोहतक, हिसार, करनाल या पानीपत। और यहाँ पर जो इसमें माना गया है हमारा ये रहेगा ऑप्शन डी, पानीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहाँ अधिकार करने के लिए जनरल वॉन कोर्टलैंड ने फिरोजपुर से सेना भेजी थी। तो जनरल वॉन कोर्टलैंड ने फिरोजपुर से सेना भेजी थी, थानेसर, हिसार, रोहतक या पानीपत। तो ये अधिकार करने के लिए जो सेना है ये भेजी गई थी हिसार, ऑप्शन रहेगा बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा किस स्थान के हरियाणा लाइट इन्फेंट्री के सैनिकों ने 1857 में बगावत प्रारंभ की थी। हांसी, सिरसा, हिसार या इन सभी ने। और इसमें रहेगा ऑप्शन डी हमारा, हांसी, सिरसा और हिसार के। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा क्षेत्र कंपनी ने बम्बू खां को दिया था। हिसार, हांसी, रोहतक, महम, अग्रोहा, तोशाम या ये सभी। तो ये कौन सा क्षेत्र था जो कंपनी को बम्बू खां को दिया था। और इसमें जो यहाँ पर माना गया है हमारा इन सभी को माना गया है, हांसी, अग्रोहा और रोहतक को। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है रानी सौदराही ये किस रियासत से संबंध रखती थी। जींद, कलसिया, बलावली या रानी से। तो रानी सौदराही जो है इनका यहाँ पर जो संबंध माना गया है ये जींद से माना गया है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है 1809 ईस्वी में बुंगेल सिंह की मृत्यु के बाद छछरौली रियासत पर जोध सिंह ने अधिकार कर लिया था। तो जोध सिंह ये किस रियासत के शासक थे। बलावली, जींद, कलसिया या रानिया के। और इनका जो यहाँ पर संबंध है ये कलसिया से माना गया है।
नेक्स्ट है इनमें से किस रियासत के शासक को लकवा मार गया था? तो ये कौन सी रियासत के शासक थे? रानी या जींद, रोहतक या बलावली के? और ये माना गया है यहाँ पर जींद के। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा किसान विद्रोह में कहाँ के किसान नेता के वाहनों पर आक्रमण पर लूटमार करने लगे थे? तो यह विद्रोह कौन सा था? तो किसान विद्रोह में ये कहाँ के किसान थे जिन पर आक्रमण करने ने लूटमार की थी? भिवानी, हांसी, हिसार या गुरुग्राम? और यहाँ पर माना गया है ऑप्शन ए को, भिवानी को। नेक्स्ट है रणजीत सिंह ने किस स्थान से जींद शासक को पकड़कर अंग्रेजों को सौंप दिया था? फतेहाबाद, पंचकुला, लाहौर या सिरसा? और यहाँ पर माना गया है लाहौर को, ऑप्शन रहेगा सी। नेक्स्ट है हमारा हरियाणा में किस वर्ष में आया काल को नव्या काल कहा जाता है? 1803, 12 से 13, 1817 से 18 या 33 से 34 ईस्वी? और ये जो यहाँ पर समय जो माना गया है ये 1833-34 वाला माना गया है। नेक्स्ट है कहाँ की नगर पालिका ने प्रस्ताव पारित कर प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का बहिष्कार किया था? तो कहाँ की नगर पालिका थी? गुरुग्राम, रोहतक, हिसार या रेवाड़ी की? और यहाँ पर हमारा जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी, रोहतक से। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा हिंदी क्षेत्रीय समिति का अध्यक्ष इनमें से किन्हें माना गया है? तो हिंदी क्षेत्रीय समिति का अध्यक्ष बलवंत तायल, गोपीचंद्र, फजल अली या इनमें से कोई सभी नहीं? तो हिंदी क्षेत्रीय समिति का जो यहाँ पर अध्यक्ष जो है ये बलवंत तायल को माना गया है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद मार्च 1929 में रोहतक में आयोजित हुई सभा में मुख्य जो अतिथि है यहाँ पर इनमें से कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी या डॉक्टर सत्यपाल? और यहाँ पर जो मुख्य अतिथि जो है यहाँ पर ये माना गया है मोतीलाल नेहरू को। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है वर्ष 1955 में कहाँ के पुलिस उपाधीक्षक के दुर्व्यवहार के विरुद्ध बहुत ये जुलूस हुए थे? तो यहाँ पर जलसे और जुलूस हुए थे मेवात, महेंद्रगढ़, सिरसा या फिर रेवाड़ी? और यहाँ पर जो माना गया है ये महेंद्रगढ़ से माना गया है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन इसमें जो हमारा यहाँ पर आंसर जो है ये ऑप्शन रहेगा सी, सिरसा जैन का संबंध माना गया है। नेक्स्ट है कहाँ की तहसीलदारी छोड़कर हीरा सिंह चिनारिया ने प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया था? दुजाना, जींद, पटौदी या महेंद्रगढ़? और इसका जो यहाँ पर संबंध जो है ये जींद रियासत से माना गया है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा स्वतंत्रता के बाद पंजाब में पंजाबी और हिंदी भाषा बोलने वालों के मध्य किस प्रश्न पर विरोध खड़ा हो गया था? आर्थिक, जाति, भाषा या धर्म के प्रश्न पर? और यहाँ पर जो हमारा माना गया है ये भाषा के आधार पर माना गया है। तो भाषा के प्रश्न पर जो है ये पंजाब में पंजाबी और हिंदी भाषा बोलने वालों के मध्य जो है ये विरोध खड़ा हो गया था। तो इसी कारण से जो बाद में ये पंजाब और हरियाणा जो है ये भाषा के आधार पर अलग होने वाले ये अलग राज्य बने हैं। नेक्स्ट है 1843 ईस्वी में कैथल के राजा उदय सिंह की मृत्यु के बाद किसने उनकी गद्दी पर हक जताया था? सूरज कौर, जागीर कौर, साहिब या गुलाब सिंह ने? तो 1843 में कैथल राजा की जो राजा उदय सिंह जो थे इनकी मृत्यु के बाद। और यहाँ पर जो माना गया है ये गुलाब सिंह को माना गया है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा वर्ष 1924 में जमींदार लीग की जो स्थापना है ये इनमें से किन के द्वारा की गई थी? चौधरी छोटूराम, चौधरी देवीलाल, बाबू दयाल शर्मा या बहादुर ने? तो 1924 में जो जमींदार लीग की जो स्थापना का जो संबंध है ये यहाँ पर जो माना गया है ये चौधरी छोटूराम जो है इनसे माना गया है। किसानों के मसीहा जो है इसके नाम से भी नहीं जाना जाता है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आएगा सनातन धर्म को पूरे उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले पंडित दीनदयाल शर्मा ये हरियाणा में कहाँ के रहने वाले थे? कैथल, हिसार, जींद या झज्जर के? और इनका जो यहाँ पर संबंध जो है ये झज्जर से माना गया है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आएगा सिखों के नेता मास्टर तारा सिंह ने पंजाबी सूबे के लिए कब आंदोलन किया था?
तो सिखों के नेता थे मास्टर तारा सिंह। वर्ष 1960, 62, 57 या 1955 में, और यहाँ पर माना गया है ऑप्शन ए को, वर्ष 1960 में। नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन का प्रचार करने और 15 अक्टूबर 1921 को ये कौन से नेता थे जो रोहतक गए थे? मोहम्मद अली, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, ए और सी दोनों। तो यहाँ पर जो ये जो गए थे तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी हमारा, ए और सी, मोहम्मद अली और मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन 1916 में रोहतक कांग्रेस कमेटी के मंत्री बने और लाहौर षड्यंत्र केस में इन्होंने क्रांतिकारियों की पैरवी की थी? लाला श्यामलाल, राधाकृष्ण वर्मा, बलदेव सिंह या लाला दौलत राम। और यहाँ पर जो इनका संबंध जो है ये रहेगा ऑप्शन ए में, लाला श्यामलाल से। नेक्स्ट है, हरियाणा के कौन से नेता असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं थे? जानकी दास, श्री राम शर्मा, चौधरी छोटूराम या मूलीचंद। तो ये असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं थे, तो ये जो यहाँ पर माने गए हैं ये चौधरी छोटूराम हैं। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, अप्रैल 1955 में प्रदेश सीमा निर्धारण करने के लिए आयोग का आगमन कहाँ पर हुआ था? हिसार, गुरुग्राम, सिरसा या रोहतक में। तो अप्रैल 1955 में, और सीमा निर्धारण करने के लिए जो आयोग का आगमन हुआ था और ये माना गया है रोहतक में। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, झज्जर में प्रकाशित मथुरा अखबार जो था इसका नाम क्या था? तो झज्जर में प्रकाशित मथुरा अखबार हिंदी मासिक पत्रिका थी, उर्दू साप्ताहिक थी, उर्दू दैनिक थी, या इनमें से कोई सभी नहीं था। तो मथुरा अखबार जो है इसका जो यहाँ पर संबंध जो है ये उर्दू साप्ताहिक पत्रिका से माना गया है, तो उर्दू साप्ताहिक ये पत्र था। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, पंजाब प्रदेश में कांग्रेस के आदेश पर पूरे हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस ये कब मनाया गया था? 15 अगस्त 1935 को, 12 जनवरी, 26 जनवरी या 10 दिसंबर 1932 को। तो पंजाब प्रदेश में कांग्रेस के आदेश पर पूरे हरियाणा में जो स्वतंत्रता दिवस जो ये मनाया गया था ये 12 जनवरी 1932 को मनाया गया था। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, हरियाणा में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती ये कब मनाई गई थी? 30 जनवरी को, 18 अगस्त, 10 दिसंबर या 28 दिसंबर 1935 को। तो कांग्रेस की जो स्वर्ण जयंती जो है ये यहाँ पर मनाई गई थी 28 दिसंबर 1935 को। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, इनमें से किस वर्ष तक हरियाणा के प्रत्येक जिले में कांग्रेस की शाखा खुल चुकी थी? 1888 ईस्वी, 1907, 11 या 1902। और यहाँ पर जो माना गया है हमारा ये रहेगा ऑप्शन बी, 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, वर्ष 1938 में जींद प्रजामंडल की नींव जींद की राजधानी संगरूर में किस प्रसिद्ध देशभक्त ने डाली थी? साधुराम, नंद किशोर, हंसराज रहबर या राजेंद्र कुमार जैन ने। तो 1938 में जो जींद प्रजामंडल जो है इसकी नींव, और इसका जो यहाँ पर संबंध है ये हंसराज रहबर से है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, 1886 ईस्वी में इनमें से किसके प्रयास से अम्बाला में कांग्रेस की एक शाखा बनी थी? तुर्राबाज, नेकीराम, चूड़ामणि या राय बहादुर मुरलीधर। तो ये जो एक शाखा बनी थी इसका जो यहाँ पर संबंध जो है ये राय बहादुर मुरलीधर से है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गांधी जी पलवल में गिरफ्तार हुए थे, तो ये कब गिरफ्तार हुए थे? 10 अप्रैल 1919 को, 8 मई को, 5 जनवरी को या 17 अप्रैल को। तो गांधी जी जो पलवल में गिरफ्तार हुए थे तो ये सन माना गया है 10 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, हरियाणा में आरंभिक क्रांति गतिविधियों का जो केंद्र है इनमें कौन सा था? हिसार, पानीपत, अम्बाला या झज्जर। तो हरियाणा में आरंभिक क्रांतिकारी गतिविधियों का जो यहाँ पर केंद्र है ये अम्बाला को माना गया है। नेक्स्ट है, 1892 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में हिसार का प्रतिनिधित्व किस प्रसिद्ध नेता ने किया था? 1892 में लाहौर अधिवेशन में हिसार का प्रतिनिधित्व, तो ये जो यहाँ पर माना गया है ये लाला लाजपत राय को माना गया है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह को ब्रिटिश सरकार के द्वारा गिरफ्तार करके ये एक जेल में भेजा गया था, तो ये कब? मांडले जेल में भेजा गया था
1904, 6, 2 या 1907 में, और ये था सन 1907 का। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर हरियाणा जीके में आधुनिक हरियाणा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।